अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है 2025 में। आप लोगों को पता है कि पंजाब बायोलॉजी ये सारी की सारी बुक्स आप लोगों की चेंज हो गई है। चैप्टर नंबर 1 मैंने शुरू किया है। ये इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 में आप बोले कि हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। इसमें हमने फाइलम नेमाटोडा के हवाले से डिस्कस करना है, देखना है कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो ऑलरेडी हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो है किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम डिफरेंट सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमने पढ़ा है फाइलम पोरेफ्रा, दूसरा हमने पढ़ा है फाइलम नाइडीरिया, तीसरा हमने पढ़ा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, और आज अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं फाइलम नेमाटोडा के हवाले से। छोटा सा लेक्चर है, आसान सा लेक्चर है। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर मैं स्टार लगाऊंगा, वो आप लोग पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो देखते हैं मैं नोट्स के अंदर क्या लिखा है। लेकिन हर दफ़ा मैं बोलता हूँ कि नोट्स से पहले मैं आप लोगों को ये पिक्चर दिखाऊंगा। पिक्चर अगर इनकेस आप लोग देखेंगे, अगर इनकेस एनिमल्स आप लोग देखेंगे एक दफ़ा, सो वो नोट्स फिर माइंड में खुद ब खुद बैठ जाते हैं। क्योंकि जब मैं नोट्स पढ़ूंगा और बाद में पिक्चर दिखाऊंगा तो फिर वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा। सो ये जो इंडिविजुअल आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एस्कैरिस है, ये आप लोगों को पिनवर्म नज़र आ रहा है, और ये इंडिविजुअल ट्राइकेनेला नज़र आ रहा है। ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल्स आप लोग बोलेंगे नेमाटोडा के एग्जाम्पल्स है, नेमाटोडा के मेंबर्स है। अगर आप लोग एक चीज़ इसके हवाले से नोट करेंगे तो वो ये है कि इन सब के एलोंगेटेड बॉडीज़ है। एलोंगेटेड बॉडीज़ मीन लॉन्ग इनके बॉडीज़ होंगे। तो मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट यही बनाऊंगा। दूसरा पॉइंट अगर आप लोग नोट करेंगे तो इनके एलोंगेटेड बॉडीज़ के जो एंड्स है वो पॉइंटेड है, टैपर्ड है, नेरो एंड्स है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से भी नेरो है और यहाँ से भी आप लोगों को इनके एंड्स नेरो नज़र आएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसमें अभी मैं बनाऊंगा। एस्कैरिस आप लोग बोलेंगे कि ये इवन ह्यूमन के भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका मतलब हो गया कि ये एक पैरासाइट है। पिनवर्म आप लोग बोलेंगे कि ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, रेक्टम में पाया जाता है पिनवर्म। इसको हम एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस बोलते हैं। और अगर आप लोग इस एस्कैरिस के डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, इसको कट करके अंदर से देखने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये यहाँ पर माउथ नज़र आ रहा है। माउथ में यहाँ पर इनके आप लोग बोले सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को इसका फेरिंग्स नज़र आ रहा है, और फेरिंग्स के पास यहाँ पर आप लोग अगर इनकी इस नोट करेंगे सो ये नर्व रिंग है। ठीक है, नेफ्रिडियोपोर जो आप लोग देख रहे हैं ये एक्सक्रीटरी पोर है। इसकी मदद से एक्सक्रीशन अकर होगी, वेस्ट मटेरियल सारे का सारा यहाँ पर कुछ कैनाल्स है उससे आएगा और इसकी मदद से एक्सक्रीशन अकर होगी। ये आप लोगों को इनका इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है। तो समझो कि फूड माउथ की मदद से एंटर होता है, डाइजेस्ट होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर फिर एब्जॉर्ब वगैरह होके यहाँ से एक्सक्रीट हो रहा होता है, इस वाले पार्ट से एक्सक्रीट हो रहा होता है। सो इस वजह से आप लोग बोलेंगे कि इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर से इमेज से, पिक्चर से मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक याद करवाने की कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सो फाइलम नेमाटोडा के बारे में पहला पॉइंट मैंने लिखा है, दे आर आल्सो कॉल्ड राउंड वर्म। इसके ऊपर स्टार लगाएंगे, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूरी बात है, पेपर के अंदर आपसे पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये वाला है ना, ये इस अंदाज में आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। कभी कभार जो है वो कुछ डिजीज़ वगैरह के साथ इसको लिंक कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख ले, राउंड वर्म मैंने अलग नाम यूज़ किया है, फ्लैट वर्म मैंने अलग ही नाम यूज़ किया है। एक आता है उसको हम बोलते हैं रिंग वर्म। याद रखना है आप लोगों ने कि रिंग वर्म
किसी एनिमल का नाम नहीं है, ये एक डिजीज़ का नाम है। रिंगवॉर्म किसका नाम है? डिजीज़ का नाम है। तो कभी अगर ये फंगल डिजीज़ है, कभी अगर इनकेस पेपर में आता है कि राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, रिंग वॉर्म वगैरह में कौन सा एनिमल नहीं है, तो रिंग वॉर्म एनिमल नहीं है, ये एक डिजीज़ होता है। ये एक साइड पे आप लोग लिख ले, ये राउंड वॉर्म पॉइंट अक्सर इसके हवाले से आता है। दे हैव अनसेगमेंटेड elongated bodies with pointed ends। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इनके बॉडीज़ को अगर देखा जाए तो लॉन्ग है और नेरो क्या होते हैं, इनके एंड्स होते हैं। इनके बॉडी में कोई सेगमेंट्स वगैरह आप लोगों को नज़र नहीं आए जब आप लोग अभी पिक्चर देख रहे थे। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मैंने बोला है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग नाइजीरिया के हवाले से क्या बोलेंगे, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाकी जितने भी आप लोग डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सो नाइजीरिया, और चलो मैं इसको और भी आसान कर देता हूँ, पोरिफ्रा, इनको आप लोग डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर करेंगे। और जो जितने भी बाकी सारे हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आगे जाके जो भी आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। दे आर सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट का मतलब होता है कि इनके अंदर बॉडी कैविटी है लेकिन फॉल्स कैविटी है। आप लोग देखिए, इससे पहले हमने कौन सा फाइलम पढ़ा था, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में आप लोग बोलेंगे कि वो एसीलोमेट होते हैं। एसीलोमेट का मतलब उनमें बॉडी कैविटी नहीं है। जो नेमाटोडा आप लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने बोलना है कि ये सूडोसीलोमेट होते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और सीलोम का मतलब होता है कैविटी। तो इसके अंदर फॉल्स कैविटी मौजूद होती है। इसके बाद जितने भी ग्रुप्स अभी आएंगे उन सब में आप लोग बोलेंगे कि वो सीलोमेट है। ट्रू बॉडी कैविटी इसके अंदर मौजूद होती है। फॉल्स बॉडी कैविटी और ट्रू बॉडी कैविटी क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ये कैविटी लोकेटेड कौन से लेयर्स के बीच में है। कैविटी तो है लेकिन कौन से लेयर्स के बीच में है, तो खैर उसकी कोई ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है। दे शो बायलैटरल सिमेट्री। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग नाइजीरिया के साथ क्या लेके जाएंगे, रेडियल सिमेट्री लफ्ज़ लेके जाएंगे, और बाकी जितने भी ग्रुप्स होंगे उन सब के लिए आप लोग बायलैटरल सिमेट्री लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि इनमें बायलैटरल सिमेट्री मौजूद होती है। और मेरे ख़्याल में आप लोगों को पता होगा कि बायलैटरल सिमेट्री क्या है। तो ये हम एक ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं बाय ओनली 1 प्लेन ऑफ डिवीजन। सेंटर से एक लाइन गुजारेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हाफ बन जाएंगे, मिरर इमेजेस एक दूसरे के बन जाएंगे। सिर्फ एक ही लाइन गुजारने से आप कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री में ज़्यादा लाइन गुजारने से कर सकते हैं, पास करने से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर फ्री लिविंग सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस। आप लोग बोलेंगे फ्री लिविंग ऐसे कि ये पैरासाइट नहीं है, ये आप समझे किसी में डिजीज़ वगैरह नहीं काज करते, ये फ्री लिविंग होगा। ये वैसे बुक के अंदर है लेकिन पेपर में कुछ ख़ास नहीं आया। सम आर पैरासाइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एस्केरिस, मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हुक वर्म, पिन वर्म आप लोग बोलेंगे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड विप वर्म, ये जो एग्जाम्पल्स है इसमें आप लोग एस्केरिस के ऊपर स्टार लगा ले और पिन वर्म के ऊपर स्टार लगा ले। ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ आप लोग लिख भी ले कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में पाया जाता है। ये पेपर में आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। दे हैव कंप्लीट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं अभी जब डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था तो आप लोग देख रहे थे कि मैं एस्केरिस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर बोल दिया था कि माउथ यहाँ पर मौजूद है और एनस यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को जिसमें इंजेशन के लिए अलग ओपनिंग मौजूद हो और इजेशन के लिए अलग ओपनिंग मौजूद हो। माउथ की मदद से फूड का इनटेक करेंगे, एनस की मदद से उसका एक्सक्रीशन होगा,
इसको हम बोलते हैं या तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या दूसरे अल्फाज में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फाइलम नेमाटोडा में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द पैरासिटिक वर्म हैव सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम। पैरासाइट आप सबको पता है कि ये प्रिपेयर्ड फूड कहीं से ले रहा होता है। तो जब भी कोई भी पैरासिटिक राउंड वर्म होगा, पैरासिटिक नेमाटोड होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंडेंट होगा, किसी से फूड लेता होगा तैयार, तो फिर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो उनमें इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें होता है। कॉम्प्लेक्सिटी उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होती, जिस तरह हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट बन गए हैं, इनको तो तैयार फूड मिल रहा होता है, तो इस वजह से सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें। दे डू नॉट हैव डिफाइंड रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग बोलेंगे कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस नॉर्मली डिफ्यूजन की मदद से होता है, गैशियस एक्सचेंज स्पेशली सरफेस की मदद से होता है, तो आप लोग डिस्कस करेंगे इस वजह से इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम consist of protonephridia and two excretory canal which unite at the anterior end to form a single canal। जो इसका हेड रीजन है इसको हम एंटीरियर एंड बोलेंगे, और जो इसका टेल रीजन है इसको हम पोस्टीरियर एंड बोलेंगे। तो इन्होंने बोला है कि इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं कि इनमें क्या मौजूद होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज़ है, तो इन लोगों के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। इन प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ यहाँ पर कुछ कैनाल्स मौजूद होते हैं, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं टू। वो यहाँ पर इस एंटीरियर एंड पे आते आते एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। एंटीरियर एंड पे वो यूनाइट हो जाएंगे, और जैसे ही वो यूनाइट हो जाएंगे, सो द सिंगल कैनाल देन ओपन आउटसाइड थ्रू नेफ्रिडियो पोर ऑन द वेंट्रल सरफेस। सो आप लोग देख ले, यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग होगा और उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी पोर, या हम उसको नेफ्रिडियो पोर बोलते हैं। ये वेंट्रल मीन नीचे वाला सरफेस, उसके जो एब्डोमिनल साइड होता है उस पे ये मौजूद होगा, और उसकी मदद से क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। मैं पिक्चर में दिखा चुका हूँ, अभी दोबारा दिखाऊंगा। दे पोजेस नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन बॉडी। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ब्रेन, स्पाइनल कार्ड वगैरह नहीं होता, बल्कि सम हाउ आप बोलेंगे कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इधर उधर फैल गया होता है इसके बॉडी में। There is a nerve ring around the pharynx which is attached to 4 longitudinal nerve। although रट्टे वाला पॉइंट है, कभी आया नहीं है, लेकिन ये मैं भी पिक्चर में दिखाता हूँ कि फेरिंग्स के अराउंड नर्व का एक रिंग मौजूद होता है। They have raised hair like sense organ called sensory papillae present on their lips। इस डायग्राम में यहाँ देख ले, ये इसका माउथ है, तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, और उनको हम बोलते हैं सेंसरी पेपिलाई। ये लिप्स में मौजूद होंगे। यहाँ पर जो नर्व रिंग की आप लोगों ने बात की वो यहाँ पर फेरिंग्स के अराउंड मौजूद है, और इससे कुछ 4 नर्व कार्ड्स जो है वो अपीयर होते हैं, और वो पूरे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरी तरफ से जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए जो कि रट्टे वाले पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने हैं, एक तो ये है कि ये सूडोसिलोमेट होते हैं, ऐसा कोई और ग्रुप सूडोसिलोमेट है ही नहीं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट राउंड वर्म, चूँकि ये इसके हवाले से यूनिक पॉइंट है, ये कहीं और नहीं आएगा। तीसरा एस्कैरिस स्मॉल इंटेस्टाइन, पिन वर्म आप लोग बोलेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और आई गेस सो कि इसमें और कोई इतने ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो कि मैं बोलता हूँ कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन नेमाटोडा को हम अगर आप लोग कुछ और बुक देखते हैं
तो इसको एस्के हेलमिंथेस बी नाम दिया होता है, तो कोई मसला नहीं है। एस्के हेलमिंथेस जो है वो बड़ा ग्रुप है और इसके अंदर फाइलम नेमाटोडा जो है वो एक छोटा ग्रुप है। सो हमने सिर्फ़ और सिर्फ यही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोग वो मोलस्का वगैरह देखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस मेरी अगर आप लोगों ने जूम ऐप पे लेनी है तो वो अटेंड करनी है। उसमें बस यही है कि सारी चीज़ें हैंड रिटन में जा रही होती है, तो आप लोग क्लासरूम के एक्सपीरियंस से गुज़र रहे होते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और मेरे साथ डिस्कशन करते हैं, लाइव क्लासेस होती है। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।